आज तापसी बहन, आप अगर मुरली स्क्रीन शेयर कर सकते हैं आज तो जरूर करिए। और कल से सैटरडे तक जो करना चाहते हैं, जिनको आता है या फिर सीख कर मुझे बता सकते हैं कि कल से सैटरडे तक वो मुरली स्क्रीन शेयर करेंगे। ठीक है। भाई या बहन जिनको भी करना है, जिन्होंने अभी तक नहीं किया है या फिर किया है, जो भी हो, लेकिन कर सकते हैं आज। अगर कोई नहीं रेडी है तो सबिता बहन आप कर सकते हैं। नहीं दीदी, मैं कर लूंगी। ठीक है, ओम ठीक है। शांति। हाँ जी जी। थैंक यू। ओम शांति। आज आध्यात्मिक रत्नों को धारण कर संकल्प वाणी और स्वरूप के हाईएस्ट और होलीएस्ट बनकर बाप की प्रत्यक्षता करने वाली सभी आत्माओं का बहुत बहुत स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। आज की जो मुरली है, बाबा ने हमें अपने यादगार स्वरूप की स्मृति दिलाते हुए बहुत नशा दिलाया है कि दोनों भी पार्ट आप साथ साथ प्ले कर रहे हो। आपके यादगार को किस तरह से दुनिया में चलाते हैं, भक्त लोग कैसे करते हैं, कौन सी परंपराएं जो है आपके यादगार में वो लोग मनाते हैं, और प्रैक्टिकल में आप वह स्वरूप भी बन रहे हो। ऐसे संगम युग का यह जो सच्चे चैतन्य सच्चे ब्राह्मण का जन्म है, वो बहुत ही अमूल्य है। ऐसा ब्राह्मण जन्म के महत्व को बताते हुए बाबा ने कहा है। फिर बाबा ने और एक बात यहाँ पर स्पष्ट की है कि हमेशा बाबा विराट रूप में कहो और सभी युगों में जो आत्मा की अवस्थाओं के ऊपर नाम है, जैसे देवी देवता, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, तो इन सब में ब्राह्मणों की स्थिति का ही क्यों गायन है? सर्वश्रेष्ठ स्थिति और ऊंची स्थिति ब्राह्मणों की ही क्यों है? ऐसा ब्राह्मणों के ही जो स्वरूप है, इस जन्म, ये जन्म है संगम युग का, उसका ही ऊंचा गायन क्यों है? इसके बारे में भी बहुत अच्छा बताया है, जो हमें स्मृति में रखने से, हमेशा स्मृति में रखने से उसका परिवर्तन जरूर जरूर नशे में होकर रहेगा। फिर इतनी श्रेष्ठ स्मृति से उसका महत्व बताते हुए नशा जब चढ़ता है या फिर कभी कभी नहीं चढ़ता है, तो उसका कारण होता है कि कोई भी कर्म इंद्रियों के वशीभूत हम हो जाते हैं। तो जो हमारी जो स्मृति होती है, जब पक्की होती है, तो जैसे हम कैसे होलीएस्ट होते हैं, और जब हम किसी कर्मेंद्रियों के वशीभूत हो जाते हैं, तो फिर जैसे होलीएस्ट से हम क्या बन जाते हैं? भूत बन जाते हैं, अर्थात दुख करते हैं, दुख लेते हैं। तो इसके बारे में भी बाबा ने बहुत ही अच्छा बताया है। जो हम सोचते हैं ना, मेरी स्थिति हमेशा क्यों नहीं रहती, या पहले से काफी अच्छी हुई है लेकिन कभी ना कभी डाउन हो जाती है, तो उसका अगर माइन्यूट लेवल पर हम ऑब्जर्वेशन करें, खुद का, खुद के ऊपर अटेंशन रखें, तो आज जो बाबा ने रीजन बताया है, उसे ढूंढ कर हम ट्रीट कर सकते हैं। क्योंकि कुछ दुख कर रहे हैं या कुछ स्थिति डाउन हो रही या अप एंड डाउन सब चल रहा है, तो जाहिर है कुछ न कुछ आत्मा किसी न किसी बात में ऐसे अटक रही है, जिसका परिवर्तन दुख में हो रहा है या डाउन में हो रहा है। टेंशन, जो भी निगेटिव कोई तो बात है जो फिर स्थिति से नीचे उतारती है, तो उसे माइन्यूट, तो उस समय हमें पता नहीं चलता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो ना भी पता चले लेकिन ये हो रहा है, तो इस बात का इंडिकेशन है कि आत्मा अपने कर्मेंद्रियों के वश में हो गई है, और उसने वश में होकर जो भी सोचा है, बोला है, किया है, और उसका परिणाम वो दुख के रूप में या फिर कोई भी नेगेटिव फीलिंग के रूप में भोग रही है। तो जब हमें पता चलता है ना, डायग्नोसिस होता है, तो ही ट्रीटमेंट हम करेंगे ना। तो हर एक बाबा का बच्चा मास्टर रूहानी सर्जन है, तो सर्जरी पहले खुद के आत्मा की ही सक्सेसफुली हम करेंगे, तब जाके फिर औरों के लिए भी हम यही रोल प्ले कर सकते हैं। तो इस तरह से ये पॉइंट हमें स्व चेकिंग के लिए, अटेंशन बढ़ाने के लिए
और स्थिति हमारी हमेशा अच्छी रहे, इसके लिए बहुत मदद करने वाली है। इसका एक्सप्लेनेशन हम मुरली पढ़ते देखेंगे। फिर बाबा ने कहा कि बाबा हम बच्चों को हाईएस्ट और होलीएस्ट तो आप हो ही, हम कल्प पहले भी थे और हमेशा रहेंगे, लेकिन प्रेजेंट में हम ये बन रहे हैं। हम्म, अगर बनने की पहली स्टेप क्या है कि आपको स्मृति होनी चाहिए कि मैं हाईएस्ट और होलीएस्ट हूँ। और जब ये स्मृति है, पक्की है, उसके स्वरूप में आप खुद को ढाल रहे हो, अर्थात आपके संकल्प और मन वचन कर्म में ये स्थिति आपकी रिफ्लेक्ट हो रही है, तो बाबा कहते हैं इसी को कहेंगे प्रत्यक्षता वर्ष मनाना। तो जब तक ऊंचे ते ऊंचे बाप को प्रत्यक्ष करने के लिए स्वयं स्वरूप में होलीएस्ट और हाईएस्ट बनना पड़ेगा, तभी हम बाबा को प्रत्यक्ष करेंगे। अब बाबा को प्रत्यक्ष करना अर्थात क्या है कि बाप के समान, स्वयं में बाप के समान गुण और कर्तव्य को प्रख्यात करना है, तब उसको ही कहेंगे बाबा को प्रत्यक्ष करना। तो जब तक ये धारण नहीं किया है तो कैसे बोलेंगे सन शोज फादर एंड फादर शोज सन, है ना। तो ये प्रत्यक्षता का जो रोल हम बच्चों को दिया है, तो उसे हम एक्चुअल में कैसे प्ले कर पाएंगे जब वो उस रोल का स्वरूप हम बनेंगे, है ना, कि हम बाबा की होलीएस्ट और हाईएस्ट संतान है। फिर बाबा कहते हैं कि प्रत्यक्षता वर्ष मनाने का अर्थ ही है स्वयं को बाप समान बनाना। संकल्प, वाणी और स्वरूप तीनों ही आपके कैसे होने चाहिए, हाईएस्ट और होलीएस्ट होने चाहिए। और तब ही आपका जो गायन चल रहा है, वो गायन तो हर कल्प में चलेगा, वो कायम है। और फिर आप जो देखोगे साक्षी होकर, एक तरफ आपका यादगार मना रहे हैं, चल रहा है, आपके यादगार के प्रति कुछ बातें कर रहे हैं वो लोग दुनिया वाले, और प्रैक्टिकल आप वो बन रहे हो। ऐसे दोनों ही बातें साथ साथ देखने वाले और बहुत बहुत भाग्यशाली चैतन्य सच्चे ब्राह्मण हो। तो इस तरह से आज की मुरली है। तो कुछ ब्राह्मणों के बारे में बाबा ने स्मृति दिलाई है, जो नशा हमें दिला सकती है, मतलब दिलाती ही है, दिला सकती नहीं, दिलाती ही है, पर अनुभव करना चाहिए, है ना। बताने से सुनने से तो अनुभव नहीं होगा, उसके लिए फिर बाबा ने कैसे चेकिंग करनी है, कौन सी स्मृति रखनी है, और फिर ये स्मृति जा रही है, कुछ और आप फील कर रहे हो, तो फिर क्या है, हम्म, कि इसका कारण भी बाबा ने बहुत अच्छे से बताया है। तो छोटी सी मुरली है, बहुत अच्छी है। 22 जनवरी को भी 2 मुरलियां चली है, वैसे 23 जनवरी को भी 2 मुरलियां चली है। तो आज की मुरली का टाइटल है संकल्प, वाणी और स्वरूप के हाईएस्ट और होलीएस्ट होने से बाप की प्रत्यक्षता। संकल्प, वाणी और स्वरूप, ये तीनों ही बातें जब आपकी हाईएस्ट और होलीएस्ट होगी, तब आपके द्वारा बाप की प्रत्यक्षता होगी। फिर बाबा ने सॉरी, आज की मुरली का डेट है 23 जनवरी 1976। तो बाबा को जो प्रत्यक्ष करने के लिए कई सारे साधन हैं। बाबा की प्रत्यक्षता कोई सोचते हैं बहुत एडवर्टाइज करेंगे न्यूज़पेपर के द्वारा, है ना, साधनों के द्वारा। तो इससे भी बाबा की प्रत्यक्षता परसेंटेज में होगी, बाबा की सेवा का मतलब प्रचार हो सकता है ना, लेकिन बाबा प्रत्यक्ष हो इन बातों से नहीं। तो ऐसी कौन सी बात है जो फिर बाबा की प्रत्यक्षता कर सकती है, ऐसा कौन सा साधन है, इसका भी उल्लेख आज बाबा ने किया है। तो सभी ध्यान से सुनेंगे। स्वयं के लिए बाबा कहते हैं हाईएस्ट और होलीएस्ट शिव ब्रह्मा वत्सों से बोले, शिव ब्रह्मा वत्सों से बोले। सबसे पहले बाबा बताते हैं यादगार और प्रैक्टिकल दोनों साथ साथ देखने वाले
आप चैतन्य सच्चे ब्राह्मण हो, अपने को हाईएस्ट और होलीएस्ट समझते हुए हर संकल्प व कर्म करते रहते हो। हाईएस्ट अर्थात ऊंच से ऊंच ब्राह्मण। हाईएस्ट अर्थात क्या? ऊंच से ऊंच ब्राह्मण। ब्राह्मणों को विराट रूप में चोटी का स्थान दिया है। जैसे स्थान ऊंच चोटी का है, वैसे ही स्थान के साथ साथ स्थिति भी ऊंची है। बाबा पूछते हैं, तो चोटी से ऊंचा कुछ होता नहीं है ना। तो विराट रूप में जो दिखाया है वो रूप, जैसे मस्तक में देवी देवताएं, फिर शोल्डर में त्रेता युग है ना, मस्तक में सतयुग देखा है चेहरे पे, फिर शोल्डर से पेट तक क्या है? त्रेता युग है। फिर पेट से पेट वाला जो एरिया है उसे बोलते हैं द्वापर युग। और पेट के नीचे वाले जो पैर वगैरह है, सब पैर तक क्या बोलते हैं? कलयुग। तो माना बुद्धि बुद्धि को दिखाया है इस तरह से। शरीर के आधार पर बुद्धि को दिखाया है। तो कलयुग माना एकदम नीचे बुद्धि, जैसे पत्थर बुद्धि बन जाती है। और फिर इसमें जो दिखाई नहीं है चोटी, लेकिन बाबा बताते हैं ना, ब्राह्मणों को और चोटी को बाबा को सबको गुम कर दिया है, क्योंकि स्मृति होती तो फिर चक्र घूमता ही नहीं ना। स्मृति विस्मृति में हो जाती है, जब भी तो चक्र आगे आगे बढ़ता जाता है, नहीं तो हमेशा फिर सतयुग ही रहता। राइट। तो इसीलिए फिर जो बनाते हैं उन्होंने बनाया तो है वो चित्र विराट रूप का, लेकिन ब्राह्मणों को नहीं दिखाया है। तो बाबा यहाँ पर बताते हैं कि आप ब्राह्मणों को चोटी के रूप में दिखाया है ना, बता रहे हैं। उन्होंने गायब कर दिया, लेकिन है वो, ठीक है। उनकी स्मृति में नहीं है तो उन्होंने डाला नहीं, लेकिन बाबा बता रहे हैं कि ऐसा है विराट रूप में आपका। उन्होंने नहीं दिया क्योंकि उनकी स्मृति में नहीं। तो स्थान ऊंचा है तो स्थिति भी आपकी कैसी होनी चाहिए? ऊंची होनी चाहिए। क्या वैसी है? जैसा ऊंचा नाम वैसी ऊंची शान और वैसा ही ऊंचा काम। जैसे बाप के लिए गायन है ऊंचे ते ऊंचा भगवान, वैसे बच्चों का भी गायन है ऊंचे ते ऊंचे ब्राह्मण। इसी ऊंची ऊंची स्थिति का यादगार आज तक चला आया है कि जो कोई श्रेष्ठ कर्तव्य व शुभ कार्य करते हैं तो नामधारी ब्राह्मणों से ही कराते हैं। तो ऊंची स्थिति का यादगार क्या बताया बाबा ने? कि कोई श्रेष्ठ कर्तव्य व शुभ कार्य करते हैं तो नामधारी ब्राह्मणों से ही कराते हैं। तो दुनिया में आज जो ब्राह्मणों के कुल को ऊंचा और श्रेष्ठ गाया जाता है, उसका आधार क्या है? हम बच्चे जो सच्चे सच्चे ब्राह्मण हैं, जो आचरण के आधार पर ब्राह्मण कहलाते हैं। और वो क्या है? दुनिया में जो हमारे अलावा जो ब्राह्मण हैं, वो कैसे है? नामधारी ब्राह्मण है, जो सिर्फ उस घर में जन्म लेने से वंशावली, कुख वंशावली के आधार पर, सुख वंशावली के आधार पर क्या होता है? उनका ब्राह्मण नाम होता है। तो आज भी हम देखते हैं कोई भी घर में अच्छा कार्य हो, शुभ कार्य हो, तो उनके ही हाथ से कराते हैं। तो एक्चुअली क्यों कराते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं मान्यता है, कहीं ना कहीं आधी अधूरी बात स्मृति है, स्मृति में है कि ब्राह्मण कैसे होते हैं? ऊंचे कुल के होते हैं। लेकिन कौन से ब्राह्मण ऊंचे कुल के हैं, ये स्मृति नहीं रही। इसलिए उन ब्राह्मणों का नंबर लग गया और उन्होंने अपनी दुकान चलाना शुरू कर दिया। इस समय के श्रेष्ठ कर्म की यादगार अब भी चैतन्य सच्चे ब्राह्मण के रूप में देख और सुन रहे हो, है ना। तो इस समय जो भी श्रेष्ठ कर्म हम करते हैं, उसका यादगार चैतन्य ब्राह्मण के रूप में देख और सुन रहे हो। श्रेष्ठ कर्म की महिमा व गायन भी सुन रहे हो। दूसरे तरफ स्वयं श्रेष्ठ पाठ बजा रहे हो, है ना। तो आपने जो कर्म किए हैं श्रेष्ठ, श्रेष्ठ कर्म किसे कहेंगे?
जो श्रीमत पर किए जाते हैं वह श्रेष्ठ कर्म है। वही बात आप करिए विदाउट श्रीमत। और जैसे बाकी दुनिया में करते हैं, बाकी संस्थाओं में की जाती है, बाकी धर्मात्माएं, महात्माएं, पुण्यात्माएं ये सभी कर ही रहे हैं, लेकिन वो श्रेष्ठ कर्म कब कहलाते हैं? जब श्रीमत के आधार पर किए जाते हैं। तो बाबा कहते हैं आपके श्रेष्ठ कर्म की महिमा व गायन भी आप क्या कर रहे हो? सुन रहे हो। और दूसरे तरफ ऐसा बनने का श्रेष्ठ पार्ट भी बजा रहे हो। तो प्रेजेंट में यादगार और प्रैक्टिकल दोनों साथ साथ देख रहे हो, है ना। मना शूटेड जो हुआ है ड्रामा, है ना, पिछले कल का, तो शूटिंग हुआ उसका परिणाम हम देख रहे हैं। और फिर से वो शूटिंग जो जिसका परिणाम वो लोग मतलब देख रहे हैं, मान रहे हैं, आधा अधूरा सही, लेकिन बेस तो हम ही है, हमारे ही कर्म है। तो फिर वो उनको पता नहीं है, लेकिन हमको पता है। और फिर से हम वैसे ही श्रेष्ठ कर्म का खाता बढ़ाते हुए अपने आप को हाईएस्ट और होलीएस्ट बनाने की ओर हमारे जर्नी चल रही है और चलती रहेगी अंतिम समय तक। तो ये दोनों ही बातें हमें ज्ञान भी है और प्रत्यक्ष में हम देख भी रहे हैं। तो प्रूफ चाहिए क्या और कोई कि हम ही थे, हम ही है और हम ही रहेंगे। तो इसके लिए कोई प्रूफ नहीं चाहिए, सामने दिख रहा है ना, उसे कैसा प्रूफ चाहिए। तो भगवानुवाच्य है सारी बातें। यह सर्वश्रेष्ठ स्थिति, ऊंची स्थिति ब्राह्मणों की क्यों बनी? ऐसा ब्राह्मणों ने क्या किया है जो फिर उनकी सर्वश्रेष्ठ स्थिति बनी, ऊंची स्थिति बनी? तो देखते हैं। यादगार द्वारा सिद्ध होता है कि कितने ऊंचे थे, अब है और फिर होंगे। हम्म, यादगार द्वारा क्या सिद्ध होता है कि हम ही कितने ऊंचे थे, अब है और फिर कल्प कल्प हम ही रहेंगे। कोई हमारा रोल हमसे कटछट नहीं करेगा, ना बढ़ाएगा। हमारा रोल हमारा ही रहेगा, अभी भी हमारा है, पहले भी था और हमेशा रहेगा। कैसा? श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ। जैसे ब्राह्मण ऊंचे हैं, वैसे ही ब्राह्मणों का समय भी सब युगों में से सर्वश्रेष्ठ युग अर्थात संगम युग का समय, अर्थात अमृत वेला व ब्रह्म मुहूर्त का समय है। तो इनका ऊंचे होने का एक कारण है कि उनका समय कैसा है? ऊंचा है। पूरे सृष्टि चक्र में जो संगम युग पर ही ब्राह्मणों की रचना शिव बाबा ब्रह्मा के द्वारा करते हैं, तो यह युग पूरे युगों में श्रेष्ठ गाया जाता है, क्योंकि यह 5000 साल का जो चक्र है उसका अर्ली मॉर्निंग है संगम युग। अर्ली मॉर्निंग किसे कहते हैं? डे टाइम के हिसाब से अगर हम देखते हैं 24 आवर्स का जो दिन होता है हमारा, उसमें अर्ली मॉर्निंग किसे कहते हैं? ना वो दिन होता है, ना ही वो रात होती है, बल्कि रात पूरी होकर दिन आने वाला होता है, उसके बीच में के समय को हम अर्ली मॉर्निंग कहते हैं। और उसे अमृत वेला कहकर समझकर हम शिव बाबा को याद करते हैं। तो ये तो दिन की बात रही, लेकिन पूरे सृष्टि चक्र की जहाँ बात आती है, आत्मा जब अवेकन हो जाती है तो पूरा संगम युग ही उसे क्या है, चाहे दिन हो, चाहे रात हो, चाहे कहीं पर भी हो और किसी भी शरीर में विराजमान हो, लेकिन जब उसकी अवेकनिंग हो जाती है तो वह संगम युग की हर घड़ी उस आत्मा के लिए अमृत वेला है, ब्रह्म मुहूर्त का समय है। तो और आत्मा किसकी अवेकन होगी? ब्राह्मणों की होगी, और किसी की तो होगी नहीं, है ना। होगी तो भी थोड़ी ना वो बाबा के पास परम धाम में लटकेंगे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो आत्मज्ञान होगा, लेकिन बात कब बनती है? आत्मज्ञान के साथ साथ जब परमात्म ज्ञान भी हो, तो हम बच्चों को ही वह भाग्य प्राप्त होता है। इसलिए
हम ब्राह्मणों का जो जन्म है ना, उसका समय सबसे पहले बाबा ने बताया सर्वश्रेष्ठ समय है, सर्वश्रेष्ठ युग में होने के कारण सब युगों में सर्वश्रेष्ठ है। यह सर्वश्रेष्ठ स्थिति ब्राह्मणों की क्यों बनी? क्योंकि ब्राह्मण ही ऊंचे ते ऊंचे अथवा श्रेष्ठ कर्तव्य में सहयोगी बनने का श्रेष्ठ भाग्य प्राप्त करते हैं। पहले तो उनकी स्थिति क्यों बनी, ऊंचे क्यों है, ये बताया कि वो उनका समय ही इतना श्रेष्ठ है जन्म का। इस वाली कुंडली में भी देखते हैं ना, जब ग्रह वगैरह सब कुछ बातें, बहुत सारी बातें देखते हैं ना, कुंडली बनाते समय सबसे पहले क्या देखते हैं कि समय कैसा था, क्या था, कितने मिनट्स, है ना, कितने सेकंड पे वो जन्म हुआ। तो उसके आधार पर फिर सारी कुंडली बनाई जाती है, भाग्य कितना, कहाँ, कैसे, किस स्वरूप में, ये सारी बातें वो अपनी मत बुद्धि या शास्त्रों के नॉलेज के अनुसार लिख देते हैं। तो यहाँ पर जो ब्राह्मणों का जन्म है वो ऊंचा क्यों है? क्योंकि उनका जन्म ही सबसे ऊंचे युग में हो जाता है। अब दूसरी बात बाबा बताते हैं कि ब्राह्मण ही ऊंचे ते ऊंचे है क्योंकि उन्होंने क्या किया है, कर्तव्य में, श्रेष्ठ कर्तव्य में सहयोगी बनने का श्रेष्ठ भाग्य प्राप्त किया है। तो परमात्मा शिव जो दिव्य अलौकिक कर्तव्य करने के लिए इस धरा पर अवतरित हुए हैं, तो उनके कर्तव्य में ब्राह्मण बनना अर्थात क्या है, उनके श्रेष्ठ कर्तव्य में सहयोगी बनना। तो स्वयं भगवान के सहयोगी बनते हैं, सहयोग देते हैं। तो हम किसी को कोई चीज उसके समय पर देते हैं तो वो हमें कितना दुआ देता है, याद करता है, हमारे लिए कितना अच्छा सोचता है, और हमें कुछ न कुछ उसका रिटर्न देने का प्रयास जरूर करता है किसी न किसी स्वरूप में। तो क्या स्वयं भगवान जब हमारा सहयोग लेते हैं तो हमें किसी बात की कमी रखेंगे ही नहीं, रख ही नहीं सकते, है ना। तो इसके लिए कहा जाता है कि श्रेष्ठ भाग्य को हम प्राप्त करते हैं। तो सब कुछ जहाँ प्राप्ति है तो ऊंची स्थिति रहेगी ना। तो दूसरी बात बाबा ने ये बताई, सर्वश्रेष्ठ स्थिति और ऊंची स्थिति। इतना अपना ऊंचा पाठ, श्रेष्ठ बाप, श्रेष्ठ स्थान और श्रेष्ठ शान स्मृति में रहते हैं। कि क्या क्या स्मृति में रखना है, देखो मेरा कितना ऊंचा पाठ है, श्रेष्ठ बाप है, स्वयं भगवान मेरा पिता है, और श्रेष्ठ स्थान है कहाँ पर, पूरे युग में मेरा जन्म ही कहाँ हुआ है, सर्वश्रेष्ठ युग में हुआ है, और श्रेष्ठ शान है। तो ये सारी बातें स्मृति में रहती है। मेरा ऑक्यूपेशन क्या है, मैं स्वयं भगवान का मददगार हूँ, और ऑक्यूपेशन के आधार पर ही शान होती है, राइट। तो स्वयं भगवान का सहयोगी हूँ, तो इससे बढ़कर और श्रेष्ठ शान इस संसार में हो ही नहीं सकती। चाहे कितना न बड़ा पद वाला हो इस विनाशी दुनिया का, कितना न धनवान हो, कितना भी कुछ हो, लेकिन यह शान जो है सबसे श्रेष्ठ शान है। तो बाबा पूछते हैं कि ये चार बातें आपको स्मृति में रहती है, इतने श्रेष्ठ भाग्य, और इतना श्रेष्ठ भाग्य सारे कल्प के अंदर फिर प्राप्त नहीं कर सकोगे। हम्म, क्योंकि ये जन्म है ना, बाकी सभी जन्मों के भाग्य को लिखने का जन्म है। तो जितना सबसे भाग्यशाली हुआ ना, ओरिजिन सभी जन्मों के भाग्य का यही जन्म है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं बाकी जन्म में क्या करोगे, भाग्य प्राप्त तो होगा, लेकिन अभी जो आपने जिस जिस भाग्य की जितनी नोंद की है अपने पुरुषार्थ से, मेहनत से, तो उसकी प्राप्ति वाला भाग्य होगा। और अभी यहाँ पर कैसे है, करो करो एडिशन करते जाओ, बैंक पूरा खुला किया बाबा ने, आपके अकाउंट का जो है, जमा का खाता अकाउंट खोल कर दिया है बाबा ने आपको। ब्राह्मण बनाया मतलब क्या है, बाबा की नजर पड़ी मतलब क्या है, जन्म जन्म के भाग्य का अकाउंट जैसे बाबा ने हम बच्चों के लिए खोल दिया और बताया कि इसमें क्या क्या डालोगे, क्या क्या मिलेगा, कैसे डालना है, सब कुछ बताया। और बोला सिर्फ सिर्फ लेखनी जो है ना हमारे हाथ में दी, कि लिखो, आप जितना लिखना चाहते हो और डाल दो उसमें, है ना। तो इसीलिए बाबा कहते हैं
सारे कल्प के अंदर फिर प्राप्ति नहीं कर सकोगे जितना अभी करोगे। ऐसे हाईएस्ट और साथ साथ होलीएस्ट का यादगार अब तक भी सुनते हो। लोग ब्राह्मणों की बजाय आपके देवता स्वरूप का गायन करते हैं। शायद बैंकों में भी और पोस्ट में भी इसीलिए ऐसी स्कीम रखी गई थी कि 5 साल में क्या होता है, आपने जो भी अमाउंट रखा वो डबल हो जाता है। एक्चुअली 5,000 साल की कमाई का कुछ रिलेट रिलेट मैं करती हूँ, क्योंकि वही 5 नंबर उन्होंने दिया है। अब है कि नहीं पता नहीं, लेकिन कुछ साल पहले या फिर बचपन में भी कह सकते कि हमारे पापा से हम ये बात सुनते थे, राइट? सुनने में आई थी। तो अभी है कि नहीं पता नहीं है। तो ऐसे जो भी बैंक वाली सारी बातें हैं ना, है क्या संसार में कोई बैंक जो आप अभी डालो और 5,000 साल तक यूज करो? नहीं। उसका सब कुछ भी इंटरेस्ट कहो, फैसिलिटी कहो, बेनिफिट कहो, सब कुछ कब तक है? एक ही जन्म तक है। जन्म जन्म वाला कोई बैंक खुला नहीं इस संसार में, जो भगवान ही आकर हम बच्चों के लिए खोल देते हैं। तो बाबा कहते हैं, ऐसे हाईएस्ट और साथ साथ होलीएस्ट का यादगार अब तक भी सुनते हो। लोग ब्राह्मणों की बजाय आपके देवता स्वरूप का गायन करते हैं। तो ब्राह्मण गुप्त है ना। हम ही देवता बनेंगे। हम देवता बनने की पढ़ाई करने जाते हैं। मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई यहाँ पर पढ़ाई या सिखाई जाती है, तो आधे लोग तो मस्करी कर देते हैं। और हमारा सिंपल आउटलुक देख के तो उनको तो कहीं हजम नहीं होता है ना, कि ये लोग क्या बोलते हैं, इतना भी कुछ ऐसे होता है क्या? एक तो पहले से ही हम फेमस है कि ये मंदिरों में नहीं जाते, पूजा पाठ आदि नहीं करते, और ऊपर से ऐसा बोलते हैं कि हम ही देवी देवता है। तो गुप्त होने के कारण फिर उनको समझ नहीं आता है, पहचानते नहीं है। जब तक हम अपनी संपन्नता संपूर्णता को धारण नहीं करते हैं, बाबा को प्रत्यक्ष करने के लायक नहीं बनते हैं, बाप समान गुण और कर्तव्यों को धारण नहीं करते हैं, तब तक कोई भी मानने वाला नहीं है। ठीक है, छोटे मोटे बदलाव से कुछ अनुभव होने पर वो जरूर एडमायर करेंगे, लेकिन जो अंतिम स्वरूप उनका उनके सामने जब जाएगा, तब वो स्मृति के आधार पर फिर नया जन्म ना, जैसे ही नीचे उतर कर शरीर लेते हैं द्वापर युग में, तो वह आपके रूप का गायन करने लगे। ब्राह्मण में वो आपको पहचानते नहीं है, लेकिन जब आप कंप्लीट बनते हो, संपन्न आपकी आत्मा बन जाती है, तब स्मृति में बाबा डाल देते हैं। फिर अभी बाबा बताते हैं, देखो इतना स्मृति से नशा दिलाया, आपकी स्थिति कैसी ऊंची क्यों है, आप ऊंचे क्यों हो, ये सब बताया। अभी बाबा बताते हैं, कोई भी कर्म इंद्रियों के वशीभूत होने का अर्थ है होलीएस्ट से भूत बन जाना। ये सारी जो स्मृतियां हैं वो हमें हाईएस्ट हाईएस्ट की स्मृतियां क्या बनाती है? होलीएस्ट बनाती है ना। ऊंची ऊंची स्मृतियां हमें ऊंचा बनाती है। लेकिन क्योंकि ब्राह्मण की माला क्यों नहीं बनती है, ये से ही ऊपर नीचे होते रहते हैं ना। तो उसमें का एक कारण यहाँ पर बाबा बताना चाहते हैं। होलीएस्ट का कौन सा गायन है? होलीएस्ट किसे कहते हैं? कमल नयन, कमल हस्त, कमल मुख के रूप में अब तक भी गायन करते हैं। कमल जो पुष्प है, पवित्रता का प्रतीक है। तो नयन भी कैसे? कमल अर्थात आत्मिक दृष्टि वाले। और आत्मा है ऐसा मैं तो देख रही हूँ, लेकिन अन्य भी कोई मुझे देखते हैं, भले वो अज्ञानी भी है, तो उसे क्या एहसास होगा कि वो स्वयं भी आत्मा है और मैं भी आत्मा हूँ। ऐसे वाइब्स नैनो से पास होंगे। तो कमल हस्त रूहानियत, शरीर में होते हुए भी शरीर में ना होना। तो जैसे दादियों के हाथ को अगर हम स्पर्श करते हैं तो भासना आती है, अशरीरीपन की भी भासना आती है। मना छूकर भी नहीं छुआ, स्पर्श करके भी नहीं देखा, मतलब नहीं किया, तो उसको बोलेंगे कमल हस्त।
कमल मुख पवित्र वाणी। जो सुनने बोलने करने के लिए प्रैक्टिकल हमने एक्सपेरिमेंट खुद पर किया है, और तब जब बोल रहे हैं अनुभव के आधार पर, तो न्यारा प्यारा सारी जो ज्ञान की बातें हैं, तो पहले धारण करना फिर बोलना, तो उसको बोलेंगे कमल मुख। कमल नयन, कमल हस्त, कमल मुख के रूप में अब तक भी गायन करते हैं। अब प्रैक्टिकल में चेक करो कि हर कर्म इंद्रियां कमल समान न्यारी बनी है। हम्म, तो हर इंद्रियां कमल फूल समान बनना है, मतलब क्या बनना है? देखो, हर एक कर्म इंद्रियों को हमें कैसा बनाना है? कमल समान बनाना है, अर्थात न्यारा बनाना है। तो कमल नयन है तो आंख निकाल के तो नहीं रखेंगे ना कमल के फूल पर। तो उसका परिवर्तन करेंगे, जिस्मानी दृष्टि नहीं, रूहानी दृष्टि बनाएंगे। तो यह हुआ कमल नयन बनाना, माना शरीर में रहते हुए भी जो परिवर्तन किया, मतलब न्यारा बने, इस शरीर से न्यारा बने। इस शरीर से न्यारा बनेंगे तो ही ये सारी बातें मतलब अनुभव कर सकते हैं। जैसे कमल संबंध और संपर्क में रहते हुए न्यारा है, ऐसे कर्मेंद्रियां कर्म के और कर्म के फल के संपर्क में आते हुए न्यारी है। अच्छा कर्म किया, श्रेष्ठ कर्म किया, तो उसकी उसकी जो प्राप्ति है वो फ्यूचर में तो होगी, लेकिन यहाँ पर भी होती है। तो उसे स्वीकार ना करते हुए भी न्यारा रहना, है ना। तो यह हुआ अपने अपने आप को कमल फूल समान सब होते हुए न्यारा और प्यारा, अर्थात देह और देह के संबंध के, देह की इस पुरानी दुनिया के आकर्षण से परे है। हम्म, तो पहले देह से ही न्यारा होना पड़ेगा, तो दूसरा स्टेप ऑटोमेटिक अचीव होता है, और दूसरा स्टेप अचीव हो रहा है, तो तीसरा भी ऑटोमेटिक मोड पर है। दोनों भी स्टेप्स, सबसे पहली स्टेप है कि देह से न्यारा, कि देह के संबंधी है, देह की ही है सारी पुरानी दुनिया, वैसी ही दृष्टि सृष्टि वाली है। तो जब हम ही बदल जाते हैं, मैं ही, मेरी ही स्मृति एकदम सही हो जाती है, उल्टी से सही हो जाती है, तब फिर बाकी के दो स्टेप्स भी ऑटोमेटिक हो जाते। अगर मैं समझूंगी पहले मैं पुरानी दुनिया के आकर्षण से परे हो जाऊं, पहले देव के संबंध से परे हो जाऊं, तो ऐसा कोई पुरुषार्थ है ही नहीं। सबसे पहले अपनी देह से ही न्यारा होना पड़ेगा, स्वयं को आत्म अनुभूति में टिकाना पड़ेगा, तब जाके देह के संबंधों से मना जो होता है ना, रहते हुए भी न्यारे है। अब देह के संबंध कई बार अच्छे भी है, कई बार अच्छे भी नहीं है। तो ऐसा नहीं कि अच्छे नहीं है तो ही ये प्रैक्टिस करनी है, और अच्छे है तो बस उन्हीं के साथ लगे रहना है। नहीं, ये दोनों कैसे भी हो, लेकिन यही बात करनी है, क्योंकि अभी अच्छे है लेकिन फॉरएवर अच्छा कुछ भी नहीं रहने वाला है। देह के संबंधी चाहे कोई भी रिश्ता हो, तो उससे ज्यादा वो बिगड़े दुख में, चाहे इसके पहले ही हम वो स्टेप ले ले कि खुद को ही देह से न्यारा समझे, और फिर अन्य संबंधों को भी आत्मिक दृष्टि से देखे, तो दुख किसी भी कीमत पर आ नहीं सकता। तो बाबा अपने बच्चों को दुखी नहीं देखना चाहते हैं, तो इसीलिए ये युक्तियां बताते रहते हैं। कोई भी कर्म इंद्रिय का रस देखने का, सुनने का, बोलने का अपने वशीभूत तो नहीं बनाता है। अपने आप को देह से न्यारा नहीं समझा है, तो क्या होगा पता है? ये होगा सब कुछ। कोई भी कर्मेंद्रिय का रस हम हमारे ही अननोविंगली लेने लगते हैं, देखने का, सुनने का, बोलने का, है ना। क्योंकि उधर से जहां से लेना है वहां लेना नहीं आ रहा है, तो फिर कहीं से तो लेगी ना, क्योंकि आत्मा का स्वभाव है, उसे चाहिए। हम्म, तो फिर उसे ये ज्ञान नहीं है कि मैं कर्मेंद्रियों से ले रही हूँ तो जो मिल रहा है वो टेम्पररी है, और कर्मेंद्रियों से कुछ भी आत्मा सुख लेती है तो उसका परिवर्तन दुख में होना है, निगेटिव फीलिंग्स में होना ही होना है, आज नहीं तो कल। लेकिन वही आत्मा देह से न्यारा होकर कर्मेंद्रियों से, क्योंकि आत्मा को चाहिए ना, तो जहां से लेना है, अर्थात शिव बाबा से लेना है,
वहां पर लगाने में हम सक्सेसफुल बनते जा रहे हैं, तो वहां से जो एनर्जी मिलती है हमको, जो अल्पकाल के सुखों के पीछे, प्राप्ति के पीछे हम कर्मेंद्रियों से लेने लगे थे, वही आत्मा को परमात्मा से लेना जब आ जाता है, तो वह इन सब बातों को करते हुए कमल फूल के समान न्यारी रहती है, अर्थात कोई भी कर्मेंद्रियों के वश में नहीं होती है, बल्कि उनको वश में करने लगती है। वशीभूत होने का अर्थ है होलीएस्ट से भूत बन जाना। देख बाप शब्द कैसा यूज किया बाबा ने, कि भूत बन जाना। जब भूत बन जाते हैं तो भूतों का कर्तव्य है दुखी होना और दुखी करना। हम जब दुखी होते हैं ना, तो दुखी करते ही है। जो बहुत सुख की एनर्जी से भरपूर है, वो कभी दुखी नहीं करेगा, है ना। तो कोई दुखी होना नहीं चाहता है, लेकिन किसी ने कुछ बोला, कुछ अप एंड डाउन कुछ तो हुआ रिश्तों में, क्योंकि देह के संबंधों में किसी भी बात की गारंटी नहीं है कि कब क्या होगा। कोई भी रिश्ता हो, कोई गारंटी नहीं कि हमेशा उस आत्मा से सुख ही मिले, नहीं। तो कुछ ना कुछ वजह हो जाती है, तो दुखी हो जाते, तो हमारा मन भी करता है फिर हम भी दुखी करेंगे। तो ये सारा चक्र फिर बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आत्मा को डिप्लीट करता है, आत्मा की एनर्जी को। हाईएस्ट ब्राह्मण से फिर क्या बन जाते हैं? शूद्र बन जाते हैं सदैव। इसलिए सदैव यह स्मृति में रखो कि मैं हाईएस्ट और होलीएस्ट हूँ, सदैव रखो, बाबा ने कहा। फिर अभी बाबा बताते हैं, स्वयं में बाप समान गुण और कर्तव्य को प्रख्यात करना ही बाप को प्रत्यक्ष करना है। मैं हाईएस्ट और होलीएस्ट हूँ। जब ये प्रत्यक्ष रूप में अर्थात संकल्प और स्वरूप में स्मृति रहेगी, तब ही प्रत्यक्षता वर्ष मना सकेंगे। प्रत्यक्षता वर्ष मनाने की तब से तैयारी चल रही है, 76। अब वो घड़िया आ गई, है ना। देखो बाबा कितना पेशेंस से हम बच्चों को बताते रहते हैं। बच्चे हर साल नए नए आते रहते हैं ना, तो उनके लिए बाबा उतना ही पेशेंस से, उतना ही इफेक्टिवनेस से नॉलेज को डिलीवर करते रहते हैं। ऊंचते ऊंच बाप को प्रत्यक्ष करने के लिए जब तक स्वयं स्वरूप में होलीएस्ट और हाईएस्ट नहीं बने हैं, तो बाप को प्रत्यक्ष कैसे करेंगे? स्वयं में बाप समान गुण और कर्तव्य को प्रख्यात करना ही बाप को प्रत्यक्ष करना है। ऊंचे काम से ऊंचे बाप का नाम होगा। काम कैसा करना पड़ेगा? ऊंचा करना पड़ेगा। ऊंचे काम के लिए ऊंची स्थिति रखनी पड़ेगी। ऊंची स्थिति कैसे रहेगी? ऊंची स्मृति से रहेगी, है ना। तो ऊंची स्मृति अर्थात अपने घर की स्मृति, अपने पिता की स्मृति, और फिर स्वयं की आत्मा की स्मृति, है ना। तो ये सब स्मृति से स्थिति, स्थिति से फिर जो कार्य करेंगे वह ऊंचे होंगे, और उस कार्य से फिर बाप का नाम होगा। अपनी रूहानी मूरत से रूहानी बाप की प्रत्यक्षता करनी है, जो हर आत्मा, हर ब्राह्मण में ब्रह्मा बाप को देखे। हम्म तो अपनी जो रूहानी मूरत बनानी है, फिर जिससे फिर रूहानी बाप की प्रत्यक्षता करनी है, जो हर आत्मा, हर ब्राह्मण में ब्रह्मा बाप को देखे। रचना अपने रचयिता को दिखाए। हर एक के मुख से एक ही बोल निकले कि स्वयं भगवान ने इन्हें इतना तकदीरवान बनाया है। हर एक की तकदीर बाप दादा की तस्वीर को प्रसिद्ध करे। अभी हम स्वयं मानते हैं कि हमको भगवान ने कितना तकदीरवान बनाया है, लेकिन अभी हमारे मानने में जब मानकर जब हमने अपनी तकदीर की तस्वीर बनाई होगी, हाँ, तो उस तस्वीर से बाप दादा की तस्वीर भी क्या हो जाएगी? प्रसिद्ध हो जाएगी। हर एक अपने को ऐसा दिव्य स्वच्छ दर्पण बनाओ कि हर दर्पण द्वारा अनेकों को अनेकों को बाप दादा का साक्षात्कार हो। साक्षात बाप समान की स्थिति ही बाप का साक्षात्कार करा सकती है। हम्म अभी बाबा बताते हैं, संकल्प, वाणी और स्वरूप तीनों ही होलीएस्ट और हाईएस्ट हो।
प्रत्यक्षता वर्ष मनाने का अर्थ है स्वयं को बाप के समान बनाना। यह स्थूल साधन तो निमित्त मात्र साधन है, सदा काल का साधन सिद्धि स्वरूप का है। हम्म तो जो भी मैंने कहा, न्यूज़पेपर हो, टीवी के द्वारा हो, है ना, बड़े बड़े प्रोग्राम्स रखो आप, इसमें बाबा का परिचय जाएगा तो वो लोग तो सोचते हैं इसी से प्रत्यक्षता होगी, लेकिन वो प्रत्यक्षता जिस जो प्रत्यक्षता सिद्धि स्वरूप बनकर होगी वैसी तो नहीं होगी। इसीलिए स्थूल साधनों से जो भी प्राप्त होता है, साधन ही अल्पकाल के है, तो प्राप्ति भी, उससे सेवा भी जैसे अल्पकाल की हो जाती है। लेकिन सदा काल का साधन जब हर एक ब्राह्मण आत्मा सिद्धि स्वरूप बन जाएगी, हम्म और सिद्धि स्वरूप बनकर फिर वो बाबा को जो प्रत्यक्ष करेगी, वह क्या होगा? सदा काल अविनाशी, और जिनका ही फिर गायन और पूजन द्वापर से होता आएगा। सिद्धि स्वरूप ही स्वतः सिद्ध करेगा कि ऐसा ऊंच बनाने वाला ऊंचे से ऊंचा भगवान है। हम्म तो इस तरह से वो बाबा को प्रत्यक्ष करेगा। तो साधनों के साथ साथ सिद्धि स्वरूप को अपनाओ। साधनों के आधार पर सेवा करना इट्स वेरी इजी, इट्स वेरी इजी, लेकिन स्वरूप बनकर सेवा करना टफ है ना। तो इसी में यही यहीं पर क्या हो जाते हैं? नंबरवार हो जाते हैं। कोई सिर्फ गायन योग्य बनते हैं, तो कोई गायन और पूजन योग्य बनते हैं। तो सबका पूजन नहीं होता, लेकिन गायन ऑलमोस्ट होता है सभी का, और उसमें भी फिर कम या ज्यादा। तो इस तरह से बाबा कहते हैं साधनों के साथ साथ, माना साधनों का उपयोग आप कर रहे हो बाबा की प्रत्यक्षता करने के लिए, परिचय देने के लिए, लेकिन साथ साथ सिद्धि स्वरूप को भी अपनाओ। संकल्प, वाणी और स्वरूप तीनों ही हाईएस्ट और होलीएस्ट हो, ऐसी स्टेज से ही बाप को प्रत्यक्ष कर सकोगे। बाप दादा बच्चों का उमंग, उत्साह, श्रेष्ठ संकल्प, मेहनत और लगन को देख कर हर्षित भी होते हैं, लेकिन आगे के लिए सहयोग देने के लिए प्लान बतला रहे हैं। हम्म तो बाबा को पता है कि सारे ही बच्चे क्या करना चाहते हैं, मुझे ही प्रत्यक्ष करना चाहते हैं। इसमें सभी का उमंग उत्साह भी है, श्रेष्ठ संकल्प भी करते हैं, मेहनत भी कर रहे हैं, और उनकी लगन भी है। ये सब बाबा नोट कर रहे हैं, उसे नोट करके हर्षित भी हो रहे हैं। लेकिन आगे भी ऐसा ही रहे, इसके लिए प्लान बतला रहे हैं। सबका एक ही संकल्प है, एक संकल्प में महान शक्ति है। एक रस स्थिति में स्थित हो, इस संकल्प को स्वरूप में लाओ। कल्प कल्प के विजयी तकदीर की तस्वीर का तो अब भी गायन है अथवा कायम है। अच्छा, ऐसे अपने तकदीर द्वारा बाप दादा की तस्वीर दिखाने वाले, सदा कमल के समान अल्पकाल के आकर्षण से परे रहने वाले, बाप समान होलीएस्ट और हाईएस्ट स्वमान में स्थित रहने वाले, हर आत्मा में बाप के स्नेह को, स्वरूप को और संबंध को प्रत्यक्ष करने वाले, सर्वश्रेष्ठ ऊंचते ऊंच ब्राह्मणों को ऊंचे से ऊंचे बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। तो ये जो लास्ट में जो स्वमान होते हैं ना, उसमें देखेंगे ना, लिंक करेंगे ना, तो पूरे पूरे मुरली का ही सार होता है। कि जो बाबा ने हमको मुरली चलाई, हमें जो ज्ञान दिया, जो रत्न दिए इस मुरली के द्वारा, तो उससे क्या क्या होगा, आप बच्चे क्या क्या कर पाओगे, तो पूरा सारांश जैसे इन स्वमानों में आ जाता है। इस मुरली के विशेष ज्ञान बिंदु अपने ऊंचे पाठ, श्रेष्ठ बाप, श्रेष्ठ समय, श्रेष्ठ गायन, श्रेष्ठ कर्तव्य, श्रेष्ठ स्टेज, श्रेष्ठ स्थान,
और श्रेष्ठ शान की स्मृति में रहना है। कितनी बातें बताई। एक तो ऊंचा पाठ, श्रेष्ठ बाप, श्रेष्ठ समय, श्रेष्ठ गायन, श्रेष्ठ कर्तव्य, श्रेष्ठ स्टेज, श्रेष्ठ स्थान और श्रेष्ठ शान की स्मृति में रहना है। तो 7 बातें बताई जो श्रेष्ठ है उसकी स्मृति में रहना है। तो ये जो सारी बातें बताई, हर एक ब्राह्मण आत्मा अपने आप को ऐसा देखे, समझे और उसे स्मृति में पक्का करने के लिए उसको एक बार रिवाइज करे मन में, बाबा को याद करते हुए। तो फिर नशे में हम क्या करेंगे, मुरली को रिवाइज करेंगे। ओम शांति। 1 मिनट साइलेंस में रहते हैं। ओम शांति। तो इस तरह से बाबा ने हमें आत्मिक स्वरूप टिकने के लिए अलग मुरली चलाई, अलग बातों से समझाया। पहले हमें अपने स्वरूप के श्रेष्ठ स्वरूप का नशा दिलाया, है ना, स्मृति से नशा दिलाया। फिर बाबा ने कहा कि मुझे अगर प्रत्यक्ष करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, है ना। और फिर अगर भूत कैसे बनते हैं, तो भूत नहीं बनना है, दुखी होना है, ना दुखी करना है। तो इससे जो आपका हाईएस्ट ब्राह्मण स्वरूप है उससे आप क्या बन जाते हो, शूद्र बन जाते हो। तो शूद्र हमारा इसके पहले वाला जन्म है ना। तो बीच बीच में सतयुग तो काफी लंबे समय से है, वो फ्यूचर का है और ये पास्ट का है। तो प्रेजेंट में नहीं रहेंगे, प्रेजेंट में जो करना है वो नहीं करेंगे, तो बीच बीच में क्या होता जाएगा, पीछे का जो है वो भी इमर्ज होता जाएगा। शूद्रपन के स्वभाव संस्कार भी होते हैं, क्योंकि ये बहुत सब्टल प्रोसेस है और एक्यूरेट महीन पुरुषार्थ से फिर हम ये अचीव कर पाते हैं। तो इसीलिए बाबा ने संकल्प के पॉइंट को भी यहाँ पर क्लियर किया है। तो सबसे पहले बाबा क्या बोलते हैं, हम्म, कि क्या आप साथ साथ देख रहे हो और आप चैतन्य सच्चे ब्राह्मण किस आधार पर हो। दीदी दीदी ओम शांति। बाबा कहते अपने को होलीएस्ट और हाईएस्ट समझते हो, जैसे ब्राह्मणों को की निशानी छोटी दिखाते हैं, तो वैसे ही तुम भी बहुत ऊंचे से ऊंचे ब्राह्मण हो, तभी तो आज दिन तक नामधारी ब्राह्मणों का गायन पूजन होता है, यानी मतलब उनको श्रेष्ठ समझते हैं। तुम तो सच्चे सच्चे ब्राह्मण हो। जी जी, बहुत अच्छा। तो तुम्हारा ऊंचा नाम भी है, ऊंची शान भी है और ऊंचा काम भी है ना। इसके आधार पर तुम्हारा जो जैसे बाप का गायन है वैसे तुम्हारा भी है, क्या है, ऊंचे ते ऊंचे ब्राह्मण। तो इसी के कारण दुनिया में आज नामधारी ब्राह्मणों से सब कुछ शुभ कार्य श्रेष्ठ कर्तव्य कराते हैं। तो और क्या कहा। ओम शांति दीदी। दीदी हम्म, बाबा ने कहा कि जो है तुम अपना यादगार और प्रैक्टिकल साथ साथ देख रहे हो, और ऐसा और कोई नहीं कर पाता, क्योंकि हमारा जो यादगार भी है इस समय और प्रैक्टिकल में भी हम बढ़ रहे हैं।
जी, जी, एकदम सही, है ना? फिर बाबा ने क्या कहा कि ब्राह्मणों की ऊंची स्थिति और सर्वश्रेष्ठ स्थिति होती है, लेकिन क्यों बनी है वो? ओम शांति। जी, बाबा ने कहा कि तुम्हारा भाग्य श्रेष्ठ है क्योंकि इस टाइम तुम भगवान के साथ पाठ बजा रहे हो विश्व परिवर्तन के लिए, तो ये एक बहुत श्रेष्ठ भाग्य है। इसलिए हम श्रेष्ठ भाग्य, हमारा कर्तव्य भी बहुत अच्छा है क्योंकि हम शिव बाबा के कर्तव्य में सहयोगी है। हमारा पाठ, हमारी स्थिति, हमारा स्थान सब ऊंचे से ऊंचा है। ओम शांति। जी। और समय के बारे में बाबा ने क्या बताया? बाबा ने संगम युग को आज ब्राह्मणों का युग कहा। तो ब्राह्मणों का युग है, ये तो ट्रू है, लेकिन और क्या विशेषता बताई दीदी दीदी संगम युग मतलब ब्रह्म मुहूर्त की अमृत वेला है। वेला, अमृत वेले का भी महत्व बताएं। जी जी, है ना? तो वो बताया है, लेकिन दीदी और बाबा ने क्या? बताया दीदी बाबा ने बताया कि जैसे अर्ली मॉर्निंग का जो समय होता है, तो वो ना तो क्या कहते हैं मॉर्निंग हुई होती है और क्या कहते हैं रात खत्म हो चुकी है। तो जो पहले का समय है, तो वैसे ही संगम युग मतलब कि सतयुग अभी आया नहीं है और कलयुग का मतलब एंड होने वाला है। तो मतलब कल का परिवर्तन होने वाला है। तो ये जो समय है, इसी समय पे आप आके जो है हमें जो है श्रेष्ठ से श्रेष्ठ मत देते हैं और हमें श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनाते हैं। तो इसलिए अमृत वेले का महत्व है। जी, है ना? तो हम ब्राह्मणों का समय भी ऊंचा है जन्म लेने का, और हमारी स्थिति भी ऊंची इसलिए क्योंकि हम स्वयं श्रेष्ठ कर्तव्य जो बाबा कर रहे हैं उसमें सहयोगी बनते हैं और इस तरह से श्रेष्ठ भाग्य को प्राप्त करते हैं। तो जिसका भाग्य श्रेष्ठ होगा तो कि उसकी स्थिति कैसी होगी? श्रेष्ठ ही होगी। तो इसके लिए बाबा ने 4 मुख्य बातों के लिए पूछा है कि ये स्मृति में रहती है। कौन सी जैसे? दीदी ओम शांति। हाँ, बाबा ने पूछा अपना ऊंचा पाठ, श्रेष्ठ पाप, श्रेष्ठ स्थान और श्रेष्ठ स्थान की स्मृति रहती है। हाँ, है ना? और क्या कहा भाग्य को स्पष्ट करते हुए? बाबा बोले इतना श्रेष्ठ भाग्य सारे कल्प के अंदर फिर प्राप्त नहीं करोगे, जो भी मतलब इसी संगम में ही प्राप्त करना है। तो ऐसे ही हाईएस्ट और होलीएस्ट का यादगार अब तक भी सुनते हैं और हम होलीएस्ट होने के कारण ब्राह्मणों की बजाय हमारे देवता रूप में भी गायन होता है। जी, है ना? तो दोनों भी हम देख रहे हैं, प्रेजेंट में हम वो बन रहे हैं और बनने के बाद लोग क्या करेंगे, ये दोनों ही चित्र हमारे सामने बाबा ने जैसे रखे हैं नॉलेज के आधार पर, है ना? तो फिर बाबा क्या कहते हैं? कोई भी कर्मेंद्रियों के वशीभूत अगर आप हो जाते हो तो क्या बन जाते हो? क्या तो से उसको क्या बन भूत जाते हो? भूत कहते हैं उसको। बाबा कि आप हम्म, भूत तो नहीं बन गए हो। पहले भूत होलीएस्ट का का काम ही होता है दुख। दुख देना, दुख देना, यस यस। लेकिन पहले हम क्या थे? मतलब बाबा हमसे क्या चाहते हैं, क्या बनाते हैं हमें? हाईएस्ट और होलीएस्ट। तो फिर हम हाँ, कभी तो कभी बीच में वशीभूत हो जाते हैं, तो फिर बाबा कहते हैं कि भूतों के वश तो नहीं हो जाते हो आप लोग। होलीएस्ट का अर्थ क्या है आज की मुरली के अनुसार? जी। दीदी लिस्ट का मतलब है कमल नयन, कमल हस्त, जैसे कमल मुख रूप में ये सब दिखाई दे। गायन है, ये सारा चीज का गायन है। कमल मुख, कमल नयन, कमल हस्त, ये सारा चीज का गायन है। तो जी, चेक करने के लिए बोलते हैं कि कर्मेंद्रिय में कहीं कुछ बस नहीं बन जाते हैं, तो कर्मेंद्रिय का बस कर्म तो रस में जो कर्मेंद्रिय का जो रस है, तो देखने का संबंध में ये सारा चीज का बस में नहीं आ जाते हैं। तो हम्म। देखने में, तो सुनने में, बोलने में, ये सारा चीज में वशीभूत नहीं हो जाते हैं। तो जी, है ना? तो होलीएस्ट बनना अर्थात कमल फूल समान न्यारा और प्यारा बनना। हाँ, बोलिए सुधा बहन, बोलिए। ओम शांति। दीदी बाबा कहते हैं कि आवाज नहीं सुन पा रहे हम आपकी, सुधा बहन।
दीदी बाबा कहते हैं कि जैसे प्रैक्टिकल में चेक करो कि हर कर्मेंद्रिय कमल समान न्यारी बनी है, ये प्रश्न पूछा बाबा ने। तो जैसे कि कमल संबंध और संपर्क में रहते हुए न्यारा है, ऐसे ही कर्मेंद्रियां कर्म के और कर्म। हेलो। हाँ जी, आप बोलिए, हम नहीं हाँ, मतलब आपकी आवाज ना मतलब वो स्प्रेड हो रही है ऐसा लग रहा है, मतलब स्पष्ट सुनाई नहीं दे रहा है। ठीक है, और कोई बताना चाहेगा कि होलीएस्ट बाबा किसे कहते हैं, और कमल नयन अर्थात क्या, कमल हस्त अर्थात क्या, कमल ओम मुख? शांति। हाँ ओम शांति दीदी। बाबा ने कहा कि जिस प्रकार से कमल होता है कि हर संबंध से न्यारा होता है, उससे कहते हैं कि जल में भी रहता है लेकिन जल की एक बूंद भी उसके ऊपर नहीं आती है, वो हर संबंध से न्यारा होता है। तो बाबा की यही हम लोगों से डिजायर है कि हम लोग भी, हमारे नयन जो है देखते हुए भी हम ना देखे, सुनते हुए भी ना सुने, और हर मतलब सबसे पहले अपनी देह से न्यारे हो। तभी अगर हम ये सोचते रहेंगे कि हम संबंधों से न्यारे हो जाएं, तो फिर उसके बाद में देह से न्यारे हो जाएं, तो ऐसा नहीं होगा। देह से न्यारे हो, क्योंकि कमल पुष्प एक ऐसा पुष्प होता है जो कि देवताओं को चढ़ाया नहीं जाता है, और लेकिन उसकी मिसाल सबसे ऊंची दी जाती है। और जी जी, बहुत अच्छा है ना। तो इस तरह से देह से न्यारा होना अर्थात होलिएस्ट बनना, अर्थात कमल नयन, कमल हस्त, कमल मुख, ये जो वर्णन है उसके रूप में स्थित हो जाना, तो इसी का गायन है। फिर बाबा ने क्या कहा कि कैसे हम हाईएस्ट ब्राह्मण से शूद्र बन जाते हैं, और इसके लिए सॉल्यूशन क्या बताया कि आप शूद्र बने ही ना। ओम शांति दीदी। अपने अपने याद में रहिए, मतलब हाईएस्ट और होलीएस्ट स्थिति के को याद में रखें, उसको भूलना नहीं है, क्योंकि भूलने से ही फिर हम लोग शूद्र बन जाते हैं। जी, जब शिवा याद बहन आप रहेगा बताइए। तभी हम बाबा को प्रत्यक्ष कर पाएंगे। और स्वयं में बाप समान गुण धारण करूं। ओम शांति दीदी। हाँ बोलिए। जी दीदी, आज बाबा ने ना ये भी बोला है कि हाईएस्ट जो हो गया, बाबा ने कहा कि पूछते करने के लिए जब तक स्वयं में हाईएस्ट नहीं बने, बाबा को कैसे प्रत्यक्ष करेंगे। इसलिए बाबा कहते हैं कि स्वयं में बाप समान गुण और कर्तव्य को जो है प्रख्यात करना ही बाबा को प्रत्यक्ष करना है, जिससे नहीं, ये जिससे आगे बाबा पॉइंट चला गया, मैंने दीदी पूछा दीदी कि ओम हाँ शांति दीदी। कर्मेंद्रियों के बसीभूत होने का अर्थ है होलिएस्ट से भूत बन जाना, और जब हम भूत बन जाते हैं तो हम खुद भी दुखी होते हैं और दूसरों को दुखी करते हैं, और ब्राह्मण से शूद्र बन जाते हैं, हाईएस्ट ब्राह्मण से। इसीलिए करेक्ट, अगर हम सदैव यह स्मृति में रखें ना कि मैं हाईएस्ट और होलिएस्ट हूँ, तो तो ये फिर काम हम नहीं करेंगे, है ना। हम जी हमेशा हाईएस्ट ब्राह्मण के स्वरूप में बने रहेंगे। करेक्ट करेक्ट। अब बाबा ने क्या बताया कि बाबा को अगर प्रत्यक्ष करना है तो कैसे करेंगे। ओम शांति दीदी। दीदी बाबा ने कहा है कि जो है अपने आप को सिद्धि स्वरूप बनाओ, मतलब जो बाप के गुण हैं वो हमारे अंदर दिखाई देने चाहिए। तो जब हम अपने अपने आप को उस काबिल बनाएंगे तभी हम बाप को प्रत्यक्ष कर पाएंगे, वरना तो सिर्फ परिचय देना हो पाता है। हाँ, है ना। तो बाबा को प्रत्यक्ष करने के दो साधन हैं, एक तो स्थूल साधन है और दूसरा साधन सिद्धि है जो स्वरूप सदा काल का है, सिद्धि स्वरूप का। करेक्ट, है ना। तो जो इसके अलावा होगी, जो सिद्धि स्वरूप के अलावा जो प्रत्यक्षता होगी वो कैसी होगी, टेम्पररी होगी, है ना। बाबा नहीं प्रत्यक्ष होगा, बाबा का परिचय वहां पर सिर्फ मिलता जाएगा, राइट। तो बाबा यहाँ पर कहते हैं कि अगर मेरी प्रत्यक्षता करनी है तो बाप के समान ही तुमको उनके गुण और कर्तव्यों को क्या करना पड़ेगा, प्रख्यात करना पड़ेगा। प्रख्यात कब करेंगे, जब धारण करेंगे। ऊंचे काम से ही ऊंचे बाप का नाम होगा। तो रूहानी मूर्त जैसे होता है ना, हमारी जो
चेहरा होता है इस जन्म का, है ना, जो फीचर्स होते हैं तो वो अपने माँ बाप से मिलते जुलते होते हैं ना, और हमारे बच्चों के भी ऐसे ही होते हैं। तो यहाँ पर जब रूहानी बाप को प्रत्यक्ष करना होगा तो हमारी मूर्त भी कैसी होनी चाहिए फिर? उस जिस्मानी माता पिता को तो उस जिस्मानी चेहरे से हम, चेहरे के फीचर से हम उनको ही जैसे प्रत्यक्ष करते हैं या हमारे बच्चे हमें करते हैं। और फिर जब यहाँ पर रूहानी बाप को प्रत्यक्ष करने की बात आती है तो हमें भी अपनी मूर्त कैसी बनानी पड़े फिर? दीदी हर आत्मा हर ब्राह्मण में ब्रह्मा बाप को देखे, यानी हम जो रचना है ब्रह्मा बाप की, तो उसमें रचयिता को यानी ब्रह्मा बाप को हम दिखाएं। हाँ, मना हमारी रूहानी मूर्त दिखाई दे, है ना। जी जब तक रूहानी नहीं दिखाई देगी तो फिर ना हम ब्रह्मा बाबा को दिखा सकेंगे अपने से और ना ही शिव बाबा को दिखाएंगे। तो फिर बाबा क्या कहते हैं कि कैसे, और क्या बताया बाबा ने कि बाबा ने कहा हर एक अपने को ऐसा दिव्य स्वच्छ दर्पण बना दो कि हर दर्पण द्वारा सभी आत्माओं को बाप दादा का साक्षात्कार हो। करेक्ट, करेक्ट, बहुत अच्छा। और बाबा ने क्या कहा कि हाईएस्ट और होलीएस्ट बनना है तो कौन सी बातों को आपको हाईएस्ट और होलीएस्ट बनाना पड़े? ओम शांति दीदी। संकल्प, वाणी और स्वरूप तीनों ही हाईएस्ट और होलीएस्ट हो, तभी जाकर हम बाप की प्रत्यक्षता कर सकेंगे। जी, और ये करने के लिए बाबा ने कितने साधन बताए और कौन से? ओम शांति दी। बाबा ने कहा कि उमंग उत्साह होना चाहिए, श्रेष्ठ संकल्प, मेहनत और लगन, ये सब से हम ये स्थिति ले सकते हैं। जी, है ना। तो स्थूल साधन और सूक्ष्म साधन भी हम इसे कह सकते हैं। इन दोनों के आधार पर बाबा की प्रत्यक्षता होगी और संकल्प, वाणी और स्वरूप, इन तीन बातों को अगर हम होलीएस्ट और हाईएस्ट बनाते हैं तो उससे बाबा की सिद्धि स्वरूप बनकर प्रत्यक्षता हो जाएगी, है ना। दीदी बाबा ने ये भी कहा ना, सबका एक ही संकल्प और एक संकल्प में महान शक्ति होती है, तो सबका एक ही संकल्प होना है, प्लान बता रहे हैं। जी, तो एक रस स्थिति में स्थित हो, इस संकल्प को स्वरूप में लाओ। सबकी एक रस स्थिति हो और एक ही संकल्प हो, तब जाके फिर वो स्वरूप में आएगा। तो इसीलिए बाबा ने कहा कि विजयी तकदीर की तकदीर तस्वीर का तो अब भी गायन है, और अथवा वो फिर कैसा रहेगा, कायम रहेगा, है ना। ऐसा नहीं कि इस कल्प में इन आत्माओं का गायन पूजन हुआ और उस कल्प में कुछ और आत्माओं का गायन पूजन होगा, नहीं, ये सब कुछ फिक्स है। फिक्स है तो ऐसा नहीं कि हमारा नहीं है ना। तो ये डिपेंड है, बाबा नहीं डिसाइड करते हैं, हम ही डिसाइड करते हैं कि हमारा क्या होगा और हम कितना परसेंटेज में बाबा को प्रख्यात करेंगे। ठीक है, अभी हम साकार मुरली के पॉइंट्स लेते हैं। साकार मुरली की कौन सी पॉइंट्स आज हमारे अव्यक्त मुरली से मैच करती है? ओम शांति दीदी। दीदी आज बाबा ने बोला, जो याद के बारे में बाबा आज बहुत बोल रहे हैं, तो बाबा ने बोला अगर याद करोगे मुझे, बाबा को याद करने से, बाबा आज ब्लॉटिंग पेपर बाबा बोले हैं आज, तो अविनाशी ब्लॉटिंग पेपर बनकर पाप सब सोख लेतेंगे। अगर पाप सब सोख लेंगे तो हम ऑटोमेटिक होलीएस्ट और हाईएस्ट बन जाएंगे। करेक्ट, करेक्ट, बहुत अच्छा। और दीदी बाबा ने आज साकार मुरली में कहा है कि कभी किसी को दिल को दुखी नहीं करना है, और अव्यक्त मुरली में भी बाबा ने आज कहा है कि भूतों के वशीभूत होना अर्थात दुखी होना और दुखी करना। जी दीदी एक आंसर में भी बाबा ने बोला है कि जैसे बाबा कहते हैं कि आत्मा पर जो बाबा कहते हैं कि आत्मा पर देवाभिमान के जो है, फिर कहते हैं कि बाबा को याद अगर देहधारियों को याद करती रहती है आत्मा, तो इसलिए बाबा कहते हैं कि दिल को दुख देती है, तो इस दाग को मिटाने के लिए देह की मेहनत। तो जैसे ये जो पॉइंट है ना, ये इसके साथ मैच हो रहा है। बाबा कहते हैं कि देह और देह संबंध, देह की पुरानी दुनिया के आकर्षण से रहो। कोई भी कर्म इंद्रियों का रस देखने का, सुनने का, बोलने का अपने वशीभूत तो नहीं बनाता। जी
जी, आपके बैकग्राउंड में बहुत आवाज आ रही थी, आगे से ध्यान रखिए। और क्या कहा? आज बाबा ने दोनों मूल्यों में देही अभिमानी होने पर जोर दिया है। जी, दोनों ही मूल्यों में, साकार में भी और इसमें अव्यक्त में भी जी, देही अभिमानी बनो बच्चों। जी, बहुत ओम अच्छा। शांति अशोक दीदी। भाई? दीदी मैं बोलूं? दीदी शांति दीदी, बाबा ने बोला देह अभिमान बहुत देता है, इसलिए आत्माभिमानी बनो। यानी देहधारियों की याद नहीं करना है, देहधारियों की याद से भी हमें दुख होता है, इसलिए बाबा को याद करो। जितना बाबा को याद करेंगे उतना हमें सुख की भी अनुभूति होगी, हमारे विकर्म भी विनाश होगी। जी, जी, ओम शांति दीदी। जैसे हाँ, बाबा ने आज कहा कि होलीएस्ट और हाईएस्ट बनने के लिए संकल्प और स्वरूप में हाईएस्ट बनना है, तो हाईएस्ट बनना अर्थात देही अभिमानी स्थिति में स्थित रहना है। तो देही अभिमानी स्थिति में अब जब हम स्थित रहते हैं तो कमल पुष्प समान हम न्यारे और प्यारे भी बन जाते हैं। हाँ, अर्थात होलीएस्ट बन जाते हैं। होलीएस्ट और हाईएस्ट बनते हैं। हाँ, और अशोक भाई जी आप बता रहे थे? ये वो स्लोगन भी मैच कर रहा है वैसे, जो संपर्क, बोल और संबंध में सफलता प्राप्त करने वाले, ये भी उससे मैच कर रहा है। जी, जी, सफलता तभी मिलेगी जब हम जब हाईएस्ट और होलीएस्ट होलीएस्ट बनेंगे। हाँ करें। और ये बाबा ने और बताया कोई? कि सकल मूल्य में कि याद करने से जितना खाद है वो निकल जाएगा और पुण्य बन जाएंगे, और जितना सेवा करेंगे, सबको समझाएंगे, उसमें भी अपना आपका लाभ होगा। जी, दीदी जी, दीदी ओम शांति। दीदी हाँ, बाबा ने कहा मनसा वाचा कर्मणा, कोई को दुख देना नहीं है, तो आज भी बोला है ना, दुख जो भूत कर्मेंद्रियों के वशीभूत होते हैं तो भूत बन जाते हैं, और दुखी भी होते हैं, दुखी करते हैं। तो बाबा बोल रहे हैं कि दुख देंगे तो फिर दुखी होकर मरेंगे। है हाँ। ना? तो ये आज बाबा ने बोला कि मुरली चलाना कोई बड़ी बात नहीं है, याद का ही महत्व है। और इसमें भी बाबा ने स्वरूप होने पर ही जोर दिया है कि आपको सिद्धि स्वरूप बनना है, स्वरूप बनना है, जी, आप सुनने मुझे तो सुनाने नहीं तक कह रहे हो सीमित ना? नहीं रहना है। आप मुझे तो नहीं कह रहे ना? नहीं भाई, आप इतनी अच्छी आत्माएं, आप लोगों ने तो हमारे पुरुषार्थ बढ़ाया है और हम लोगों को इतना ऊंचा उठा रहे हैं आप लोग। आप तो हमारे लिए पूज्य हैं, पूजनीय हैं। नहीं नहीं, आप स्वयं ही पूजनीय हो तो दूसरों को क्या पूजा वैसे करेंगे? दीदी आप बहुत अच्छी एक्सप्लेन करते हो मुरली, थैंक यू। वाह आप वाह। कितना अच्छा हम लोगों का पुरुषार्थ बढ़ा रहे हैं, ये ग्रुप बना के। वास्तव में हम लोगों को आप आगे बढ़ाने में बहुत सहयोगी हैं। मैं दिल से नमन करती हूँ आपको। सही में दीदी, एक भी पॉइंट छूट नहीं पाता है, एक एक पॉइंट को क्लियर कर देते हैं दीदी। हाँ जी, बहुत बहुत अच्छा बाबा करा रहे हैं, मतलब यूज कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं हो रहा है ना कि मतलब सिर्फ पढ़कर हम जा रहे हैं और फिर आकर फिर पढ़कर हम जा रहे हैं, ऐसा तो नहीं हो रहा है ना? बाबा ने ये करेक्ट इंस्ट्रूमेंट चुना है। हाँ, नहीं, मेरे मुंह का बात छीन लिए। मैंने वही कहा, बाबा का इंस्ट्रूमेंट एकदम सही रास्ते में हमको भी लेके जा रहे हैं। करेक्ट और गुड क्वालिटी का इंस्ट्रूमेंट है। बाबा से कोई पूछे तो झट बता देंगे बाबा। सही है। दीदी बाबा ने हमें आपसे जोड़ा है, मतलब कनेक्ट करवाया कि हमारा भी किसी न किसी तरीके से किसी भी मतलब एक साधन या कुछ जो भी है वैसे पुरुषार्थ हो तो निमित्त तो दीदी आत्माएं बनती है ना, तो शायद आपको ही बनाया होगा बाबा ने। बाबा ही कराने वाले पहले वो है बाबा, फिर हम आत्माएं निमित्त। और बाबा हर चीज सैंपल दे के समझाता है कि ऐसे कर ये सकते हो आप। कोरोना के बाद ही आप लोगों से जुड़े हैं ना, इसमें भी कोई हम लोगों का कुछ पुण्य कर्म उदय हुआ है, नहीं तो अभी तक तो घरों में उतना अच्छा पुरुषार्थ नहीं था। तो अभी तो यही ना, महसूस होता है कि हाँ मेरा भी आप सबकी वजह से जुड़ रहा है। नहीं, आज बाबा के बच्चे जुड़ेंगे, अगर मैंने स्टडी नहीं किया, अगर मैंने, तो मैं क्या बताऊंगी, और पता नहीं मैं बता पा रही हूँ कि नहीं पा रही हूँ। ऐसे करके मेरा भी खुद पर अटेंशन बढ़ गया है। सच सच बात सच है। हाँ, है ना? दीदी ऐसा लग कोई रहा है कि फैमिली मेंबर सब मिल गए, बहुत दूर दूर थे। एग्जैक्टली है यही ना? यही तो सहयोग की शक्ति है।
हाँ, दीदी है ना? सतयुग में भी सब साथ रहेंगे। बिल्कुल साथ रहेंगे, जब भी तो मिले। देखो अभी तक कहाँ से कहाँ थे, ब्राह्मण तो कब से बने हैं, लेकिन संपर्क में अभी आए हैं किसी न किसी वजह से, है ना? तो मैं भी आपकी जितनी ही खुश हूँ, कि मुझे भी आप लोगों की वजह से, आपकी दुआओं की वजह से खुद पर अटेंशन बढ़ गया, इंटरेस्ट बढ़ गया, एंड समय इतना सफल हो रहा है कि व्यर्थ ऑटोमेटिक कट 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 होते जा रहा है, संकल्प से लेकर कर्म से लेकर ऑटोमेटिक कट होता जा रहा है। तो ये टू वे है, सबका फायदा हो रहा है, क्योंकि मुरलियां ही ऐसी है जो कोई भी करे, कैसे भी करे, किसके भी द्वारा करे, किसकी भी वजह से करे, फायदा ही फायदा है ना? तो बहुत बहुत धन्यवाद। आज आज अभी दीदी ये भी बताया कि बाबा ने कि ये दवाई सबको देते रहो, आपकी दवाई बाबा हमारे मैंने आपके द्वारा हमें दे रहे हैं। जी, ये और वो बीके जो बाबा बोलते हैं ना ओम शांति दी कि कम बोलो मीठा बोलो, तो आपकी आवाज से बहुत बहुत मिठास एकदम मुरली के लिए जो चाहिए ना वो वाला मिलता है। एक बहुत अच्छा लगता है आपका आवाज सुन। ये बीके अर्चना का नाम मैं फर्स्ट टाइम देख रही हूँ, है ना? तो मैं तो सोच रही कि मैंने तो एक ही नाम डाला है, आज कोई लैपटॉप भी नहीं है, एंड फर्स्ट टाइम देख रही हूँ। अगर कुछ बताएं तो अच्छा होगा अर्चना बहन, बीके अर्चना जिन्होंने लिखा है नाम। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो अभी हम मुरली का जो स्टार के लिए क्वेश्चन है वो लेते हैं। आज की मुरली के अनुसार अल्पकाल का साधन कौन सा है और सदा काल का साधन कौन सा है बाप को प्रत्यक्ष करने के लिए? आज की मुरली के अनुसार अल्पकाल का साधन कौन सा है और सदाकाल का साधन कौन सा है पुरुष बाबा को प्रत्यक्ष करने के लिए? हाँ, ठीक है। पवन भाई जी आप बताइए, आपने सबसे पहले हैंड रेज किया। दीदी सदाकाल का तो साधन है सिद्धि स्वरूप स्थिति, और जो अल्पकाल का साधन है तो वो बाबा का परिचय देना, इस तरह के प्रोग्राम्स वगैरह करना। हाँ, तो उसको हम कहेंगे स्थूल साधन, है ना? अल्पकाल का साधन जो है स्थूल साधन है, और सदाकाल का जो साधन है वह सिद्धि स्वरूप का साधन है, तो उसे सूक्ष्म साधन भी हम कह सकते हैं। तो आपका जवाब सही है। मुबारक हो पवन भाई जी, आप फिर से क्लास के स्टार बन गए। बाकी सभी ने जो भी हैंड रेज किया है वो भी स्टार ही है, और बाकी जिन्होंने नहीं किया वो तो उनसे भी बढ़कर स्टार है, राइट? तो दिन प्रतिदिन अभ्यास करके जुड़ना है, स्व उन्नति पे अपना ही मतलब पोर्शन हमें ऐड करना है, राइट? तो आप सभी का कॉल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे हम नई मुरली के साथ में। धन्यवाद बाप दादा का भी और आप सभी का भी। शुभ रात्रि, शुभ अमृत वेला।